Hello everyone, very good evening to all of you and welcome all on my YouTube channel. And today we will discuss about the exotic species, alien species and invasive species के बारे में. These are three terms and what are the similarities between them and what are differences. ठीक है guys? तो आपने सुना होगा कि exotic species, alien species and invasive species के बारे में. बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि एग्जोटिक ही इन्वेजिव होता है. एलियन और एग्जोटिक तो क्लियर है कि एलियन स्पीसीज या एग्जोटिक स्पीसीज, ठीक है, आउटसाइडर. बट जो इन्वेजिव टर्म है वो क्या इनके लिए एप्लीकेबल है कि ऑल एग्जोटिक स्पीसीज विल बी इन्वेजिव और नॉट. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट है कि देखिए जो भी बाहर से स्पीसीज के दूसरे इकोसिस्टम में एंटर कर रही हैं वो एग्जोटिक हैं, सो दे आर एलियन, सेम टर्म्स है. बट इन्वेजिव होने के लिए एक कंडीशन है. देखें, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे और डिफरेंस शायद ना किया हो कि एग्जोटिक, इन्वेजिव, एलियन. लगता है कि सब एक ही चीज़ है, जो भी बाहर से आते हैं वो इन्वेजिव होते हैं, एग्जोटिक होते हैं और एलियन होते हैं. बट ऐसा नहीं है. एग्जोटिक और एलियन एक सिमिलर मतलब मीनिंग है दोनों टर्म्स के. बट इन्वेजिव होने के लिए मे बी वाली कंडीशन है कि एग्जोटिक मे बी इन्वेजिव नॉट. ठीक है, दोनों कंडीशन है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. बट एग्जोटिक बाहरी है तो बाहरी तो होगी. तो इसमें सिंपल हम समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम एक टर्म्स होता है. इकोसिस्टम के अंदर निश एक टर्म होता है, हैबिटेट होता है और एक निश होता है. हैबिटेट एक बड़ा टर्म्स है, एक मेजर टर्म्स है. उसके अंदर एक जो छोटा सा वैल्यू होती है, निश एक टर्म होता है जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है और फिर हायर क्लासेस में तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा जाता है निश. तो आप इसमें एक मैंने बहुत सारी स्पीसीज़ जो कि इसमें काउंट किए हैं, 15 स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे हम कि ये एग्जोटिक हैं और उसमें से कौन सी इन्वेजिव स्पीसीज़ हैं. तो थोड़ा सा पहले इनके जनरल आइडिया पर बात कर लेते हैं कि जो इन्वेजिव स्पीसीज होती हैं. देखिए, एलियन और एग्जोटिक को इन्होंने बोला सेम, ठीक है, ऑलरेडी. दीज आर जस्ट स्पीसीज दैट हैव कम फ्रॉम अनदर इकोसिस्टम, किसी दूसरे इकोसिस्टम से आती हैं एंड आर नाउ ए न्यू इन्वायरमेंट. एक न्यू इन्वायरमेंट उनके लिए किसी के इकोसिस्टम में एंटर करने का मतलब और उस इकोसिस्टम ने अपनी जगह बनाना एक न्यू इन्वायरमेंट में एंट्री है. ठीक है. अब इनके लिए दो कंडीशंस हैं. दे में डाई आउट बिकॉज दे आर नॉट सुइटेड फॉर दिस न्यू हैबिटेट. ठीक है, हो सकता है कि वो डाई आउट हो जाएं और वहाँ पे एडजस्ट ना कर पाएँ. बट होता क्या है कि दे में फाइंड ए न्यू निश, उस हैबिटेट के अंदर एक न्यू निश रिकवर कर लेते हैं. निश का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल स्टेटस. ठीक है, वो निश कहलाता है. हैबिटेट एक बहुत मेजर चीज़ है. एक हैबिटेट के अंदर वेरियस निश हो सकते हैं. ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे, स्पीसीज स्लोली गिरो, रैपिडली नहीं, स्लोली. ठीक है, बट नॉट ओवरटेक. किसी दूसरे का इन्होंने केवल एक चीज़ में कंपटीशन किया और अपनी जगह बना ली. कंपटीशन के मतलब कि केवल स्पेस के लिए कंपटीशन किया और उस हैबिटेट में कुछ पार्ट पे इन्होंने काबिज होकर अपना निश क्रिएट कर लिया उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, जहाँ पे ये जो न्यू इकोसिस्टम की जो बात कर रहा है वो इकोसिस्टम का मतलब हैबिटेट. ठीक है, इकोसिस्टम में हैबिटेट और हैबिटेट में इन्होंने अपना निश क्रिएट कर लिया. बट ना ही बहुत तेज़ी से ग्रो करी, ना ही इन्होंने किसी के नेटिव स्पीसीज को ओवरटेक किया. ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा कंपटीशन हो क्योंकि निश हैबिटेट के अंदर निश क्रिएट करने का मतलब है स्पेस के लिए थोड़ा सा कंपटीशन किया ऑलरेडी जो प्रेजेंट वहाँ की नेटिव स्पीसीज उसके साथ. ठीक है, और कुछ नहीं किया. ना तो उसे किसी फूड के लिए कंपटीशन लिया, दूसरी चीज़ों के लिए भी कंपटीशन बहुत माइनर लेवल का, मतलब एक कोऑपरेटिव थिंकिंग के दोनों साथ साथ वहाँ पे रह रहे हैं. ठीक है, इस तरीके. बट वे एग्जोटिक हैं, एग्जोटिक कहलाएंगे बट इन्वेजिव नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए आप देखेंगे, आपने देखा होगा बोगनविलिया सबसे इंपॉर्टेंट, आपने आर्किड. ठीक है, तो आर्किड कैसे हैं, एग्जोटिक से. कैमिलाइना, गार्डिनिया, एडिनम, ये जो प्लांट के नाम जो लिखे हैं ये एग्जोटिक स्पीसीज है. ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक पे. पहले थोड़ा इन्वेजिव को भी देख लेते हैं कि इन्वेजिव कब हो जाएगी, एक एग्जोटिक स्पीसीज इन्वेजिव कब हो जाएगी, ये देखते हैं. देखिए डेफिनेशन, एन इन्वेजिव स्पीसीज इज मच डिफरेंट बीस्ट. एक थोड़ा डिफरेंट थिंग है. दीज आर स्पीसीज विच हैविंग नो एग्जिस्टिंग प्रीडेटर. जिस इकोसिस्टम में, जिस हैबिटेट में जो एंटर कर रही है तो चांस ये होता है कि वहाँ पर इनका कोई प्रीडेटर नहीं होता है. ठीक है, ये खूब तेज़ी से थ्राइव, अच्छे से फ्लोराइज करती हैं, ग्रो करती हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती हैं, एक्सपेंड एंड स्टार्ट टू आउट कम्पीट द लोकल नेटिव स्पीसीज. और नेटिव स्पीसीज को एक्सपेल करना, उन्हें उनके घर से निकालना, उस हैबिटेट से उन्हें आउट करना स्टार्ट कर देती है. क्यों? ऑन द बिहाफ ऑफ फॉलोइंग करेक्ट. जैसे इनकी रिप्रोडक्शन रेट बहुत तेज़ होती है. ठीक है, कंपटीशन में इनके कुछ ऐसी सिस्टम होता है कि हर चीज़ में ये कम्पीट करके वहाँ की नेटिव स्पीसीज से
ओवरकम, मतलब उनसे आगे निकल जाती हैं। दैट्स वाई इट इज़ ए काइंड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ इतना ज़्यादा एडजस्ट हो जाती हैं कि वहाँ की नेचुरल जो स्पीसीज होती है, जो नेटिव स्पीसीज होती हैं, उसे हटा देती हैं वहाँ से। ठीक है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मेरे दूसरे लेक्चर में आपको ये सब बताने वाला हूँ। पहले तो थोड़ा सा लोकल पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। दीज आर द प्लांट विच हैव नो एनिमल्स दैट ईट देम। कोई भी उस पर्टिकुलर एरिया में कोई ऐसा एनिमल नहीं होता है। चांस होता है कि एक्जोटिक होने के बावजूद ये इन्वेजिव हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट कुछ एक्जोटिक जो है वो इन्वेसिव होती हैं बाय नेचर। कहीं भी जाएंगी वो अपना स्पेस बनाएंगी और वहाँ की नेटिव स्पीसीज को एक्सपेल कर देंगी फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट। नो इंसेक्ट, किसी तरीके का कोई भी इन पे पैथोजन वहाँ पे नहीं है जो इन पे अटैक करके इनकी नंबर को लिमिट कर सके। ठीक है, देयर पॉपुलेशन देयर फॉर एक्सपेंड, इसलिए क्या होता है इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। विद नो नेचुरल लिमिटर्स, कोई इन्हें कम करने वाला, मतलब कोई इनका प्रेडेटर्स वहाँ पे नहीं है। ग्रोथ विदाउट नो एनी लिमिटर्स, लिमिटर मतलब प्रेडेटर से ऐसी कोई कंडीशन इन्वायरमेंटल जो इनकी नंबर को डिक्रीज कर सके। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होता। दे कैन देयर फॉर ग्रो फास्टर देन, हायर देन एंड रिप्रोड्यूस मोर देन, मतलब रिप्रोडक्शन पावर बहुत तेज होती है। इसका मतलब होता है कि दे ग्रो फास्टर एंड हायर देन एनी लोकल नेटिव स्पीसीज, जो वहाँ ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट थी, वो लोकल एंड नेटिव थी, उनसे उनके कंपेयर में इनकी रिप्रोडक्शन रेट बहुत तेज होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। दे आउट कम्पीट का मतलब नेटिव को एक्सपेल कर देती है, वहाँ से हटा देती हैं। इन टाइम कैन वाइप आउट द नेटिव्स। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल, सच इज द केस इन इंडिया वेयर मेनी स्पीसीज दैट आर एलियन मतलब एक्जोटिक के फॉर्म में आई थी। ठीक है, अब कैसी हो गई ये, नेटिव हो गई वहाँ की। ठीक है, देखते हैं इसे आगे। न्यू हैबिटेट वेयर दे हैव नो नेचुरल प्रेडेटर्स, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर हाइसिंथ, लैंटेना कमारा एंड मेनी मोर। ठीक, अब हम आते हैं एक लिस्ट पे जिसमें हम ये बात करेंगे, जिसके हर एक पॉइंट से हमें 4 क्वेश्चन के बारे में आइडिया होगा कि इनके बारे में 4 बातें हमें जानने को मिलेंगी हर एक लाइन से। देखिए, एक्जोटिक स्पीसीज, बॉटनिकल नेम्स, नेटिव कंट्री, कि कहाँ से वो हमारी कंट्री में आई है, नेटिव कंट्री, उसका नेटिव प्लेस क्या था और किस फैमिली को बिलोंग करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने उसी सीरीज से बनाया कि कौन कितनी प्रेफरेंस रखती है, उसी हिसाब से इनकी नंबरिंग दी है। जैसे वाटर हाइसिंथ, एनसीईआरटी की शुरुआत होती है पहले चैप्टर के पहले पेज को जब हम टर्न आउट करते हैं तो सबसे पहले इसका नाम आता है टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, जैसे इकॉर्निया क्रेस्पिस और कॉमन नेम वाटर हाइसिंथ। ठीक है, टीबी का मतलब है टेरर ऑफ बंगाल, भी कॉमन नेम इसका है। ये कहाँ की है, अमेजन बेसिन। कहाँ है, साउथ अमेरिका। देखिए साउथ, 2 बातें समझ लें, बार बार ये टर्म आएगा, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। जो अमेरिकाज की बात टाइम आएगा तो उसमें मतलब है कि टोटल अमेरिका की बात करेंगे। नॉर्थ अमेरिका में केवल 3 कंट्री आते हैं जो हम बहुत कॉमन बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, और आपका कनाडा, और आपका आएगा मैक्सिको। जबकि साउथ अमेरिका में कई सारी कंट्री, शायद 11 कंट्रीज हैं उसमें, जैसे आप ब्राज़ील का नाम लेंगे, पैरागुआ का नाम लेंगे, यूरुग्वे का नाम लेंगे। ठीक है, ये बहुत सारी, पेरू, ये सब जो है साउथ अमेरिका कंट्री हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वाटर हाइसिंथ, एक एक्जोटिक स्पीसीज़ है, उसके साथ ही इन्वेजिव स्पीसीज़ भी है। उसके बाद इसका बॉटनिकल नाम एक इकॉर्निया क्रेस्पिस होता है, जिसे कॉमनली हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। और ये नेटिव कहाँ की है, अमेजन बेसिन की है, जो कि साउथ अमेरिका में आता है। और ये फैमिली इसकी बहुत, कई बार एग्जाम में इसकी हर एक चीज़ पूछी गई, कॉमन नेम पूछे गए हैं, इसकी फैमिली, इसका नेटिव प्लेस। पोंटिडेरेसी इस फैमिली को बिलोंग करता है, बहुत रेयर आपने नाम सुना होगा इसका। ठीक है, अब इस फैमिली के बारे में, वाटर हाइसिंथ के अगर हम बारे में बात करते हैं तो पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि एक्जोटिक होने के बावजूद ये इन्वेजिव स्पीसीज हैं। ठीक है, इसकी आप फिगर देखें किस तरीके से ये बात करता है। देखिए, किसी वाटर बॉडी के अंदर इसकी ग्रोथ देखिए आप, इसमें आपको कुछ दूसरी कोई भी प्लांट दिख रहा है किसी भी तरीके का, कहीं पे कोई दूसरी वेजिटेशन या फ्लोरा जिसे बोलते हैं हम, कुछ भी नहीं है। इंक्लूडिंग प्लांट के साथ तो कंप्लीट करता ही है। इसने वाटर बॉडी को इतना ज़्यादा पोल्यूटेड कर दिया कि जो यहाँ का फन आता, जो एनिमल्स थे, छोटे से एनिमल, जो प्लांट, फिशेज वगैरह, डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट जो भी थे वाटर बॉडी में, उन तक का सर्वाइवल मुश्किल कर देता है ये, क्योंकि इसने इतना थिक कैनोपी बनाया, इतना थिक वेजिटेशन कवर बनाया कि नीचे ऑक्सीजन जाना मुश्किल हो जाती है। ड्यू टू हाइपोक्सिया जो अंदर की जो फिशेज और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है, प्लांट के साथ तो कंपटीशन किया ही है, एनिमल तक को इन्हें वहाँ से एक्सपेल कर दिया। तो ये क्या, एक्जोटिक के साथ ये इन्वेजिव स्पीसीज भी हो गई। ठीक है, इसके दूसरी चीज़ देखें, जैसे हिंदी में लोकल लोग में हम बोलते हैं काई। ठीक है, आप इसे देख के आपको आइडिया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक देखिए, इसकी ग्रोथ देखिए कितना मतलब ज़्यादा मर्ज है ये। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पेपर इसके, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कवर करता है वाटर बॉडीज़ को। बिल्कुल सरफेस एरिया में इतना स्पेस नहीं होता कि वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच जाए। ठीक है, अब हम दूसरे प्लांट की बात करते हैं। देखिए, कैरेट बीट, आपने कैरेट बीट
या कांग्रेस ग्रास, ठीक है, कई सारे नाम हैं, कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, कैरेट बीट भी बोलते हैं, और पार्थिनियम हेस्ट्रोफोरस, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन सुनने वाला जो प्लांट का नाम है, बट इसका कैरेट बीट या कांग्रेस ग्रास भी से बोला जाता है। और ये जो इंडिया में आई है, कहाँ से आई है? नॉर्थ अमेरिका से आई है। देखिए, नॉर्थ अमेरिका का मतलब हुआ मैक्सिको से आ सकती है, या यूएसए से आ सकती है, या फिर आपका आ सकती है कनाडा से। नॉर्थ अमेरिका में ये 3 कंट्री आती हैं। तो इसका जो बॉटनी का नाम है पार्थिनियम हेस्टेरोफोरस, इसका देख लें इसे अच्छे से, इसका बॉटनिकल नेम, ठीक है। ये एक्जोटिक के साथ इन्वेजिव स्पीसीज भी है, मतलब बहुत ज़्यादा टेरर है इसका। नॉर्थ अमेरिका की नेटिव है, और फैमिली जो हमारा सनफ्लावर की फैमिली, जिसे हम डेसी फैमिली बोलते हैं या कंपोजिटी बोलते हैं, और एस्ट्रेसी इसी को बोलते हैं, इस फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरे लेक्चर में इसके डायग्राम्स मैंने सब कुछ पूरा अलग से इस पर नोट्स बनाया है, आप उसे देखें। अभी केवल इनके ये देखें कि कौन कौन से एक पूरा सीरीज़ है जो एक्जोटिक स्पीसीज़ की। उसके बाद देखते हैं हम लैंटेना कमारा, क्योंकि जो कॉमन नेम है हम उसे पहले बता रहे हैं। लैंटेना कमारा बहुत सबको पता होता है। लैंटेना कमारा इतना कॉमन कि हम बॉटनिकल नेम लेते हैं तो हमें लगता है कि हम इसके कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। ये 2 वर्ड है, लैंटेना एंड कमारा, एक बॉटनिकल टर्म है ये, ठीक है, प्लांट का बॉटनिकल नेम। उस प्लांट को कॉमन नेम बोलते हैं स्पेनिश फ्लैग, ठीक है। अब ये मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है, मतलब ये आपका नॉर्थ अमेरिका से, और फैमिली बर्बेनेसी, ठीक है। ये भी इसी तरीके का प्लांट होता है। इसकी क्वालिटी है कि इसने जो इंडिया का 40% टाइगर रेसिडेंशियल जो एरिया था, हैबिटेट थे, उन्हें मतलब उन्हें इन्वेट कर रखा है। मतलब इस ये भी बहुत ज़्यादा मतलब फास्टली ग्रोइंग मतलब बीट्स हैं, और ये सब बीट्स होते हैं क्योंकि जो अनवांटेड हैं वही तो ग्रो कर रहे हैं। कहीं पे डाल दो विदाउट मतलब एनी kind of fertilizer, any kind of agronomic practice, they grow very rapidly and cover throughout the area of the land and create the problem for the native species as well as animals also. इतने मतलब क्रिएटिव होते हैं ये। उसके बाद हम बात करते हैं CM बीट, जिसका बॉटनिकल नेम होता है क्रोलेना ओडोराटा। ये कहाँ से? अमेरिका। देखिए, अमेरिकाज का मतलब दोनों काइंड, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, दोनों के मतलब वहाँ का ये नेटिव है, और फैमिली एस्ट्रेसी। एक जनरलाइजेशन है कि मोस्टली आपको मैंने 15 बता रहा हूँ यहाँ पे, बट लिस्ट जो है बहुत लंबी है, मतलब 200 या 173 के अलावा एक्जोटिक स्पीसीज इंडिया में हैं जो डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से आएंगे। बट मोस्टली जो उसमें जो लोग हैं वो कहाँ से हैं? ट्रॉपिकल नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका से आए हैं, बहुत कम यूरोप के हैं। और उनमें से मोस्टली जो सर्वे मैंने किया टोटल, तो वो फैमिली एस्ट्रेसी जो कंपोजिटिव फैमिली उसे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। मैंने एक बहुत ही जो कॉमन, बहुत मोस्टली जो आस्किंग क्वेश्चन जिनके बारे में एग्जाम में पूछे गए, मैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। उसके बाद हम देखते हैं अम्ब्रेला ट्री। अम्ब्रेला ट्री का जो बॉटनिकल नेम होता है, देखते हैं, मेसोपिस एमिनी, वेस्ट अफ्रीका। देखिए, ये दूसरे कॉन्टिनेंट अफ्रीका, अफ्रीका में युगांडा का ये नेटिव है, और इसकी फैमिली आपको ध्यान रखना है रैमनेसी फैमिली को ही बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिकन डेविल, ये कॉमन नेम पहले बता रहा हूँ, बाद में इनका बॉटनिकल नेम है एजरेटिना एडिनोफोरा। कहाँ से आए? मैक्सिको से, तभी इनका नाम मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिकन डेविल, मैक्सिको कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। फैमिली एस्ट्रेसी, तो आप देखते होंगे एस्ट्रेसी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स इस कैटेगरी में आते हैं एक्जोटिक में। उसके बाद ये आता है बहुत फेमस मेस्क्यूट, मैंने उसे हाईलाइट भी किया, उन पे जरूर नज़र रखें। मेस्क्यूट प्रोपिस जूलीफोरा, ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों, मतलब अमेरिका का प्लांट है, और फैमिली कैसा है? ये लेग्यूमिनस फैमिली का प्लांट है, फेवेसी को बिलोंग करता है। इसके बाद एलिगेटर बीट, इनके कॉमन नेम पूछ लिए जाते हैं कि ये जो नाम है बॉटनिकल दिया हुआ उसका कि इसका इसे क्या कहते हैं, या फिर ये पूछा एक्जोटिक कौन है, इन्वेजिव कौन है, इस तरीके से आता है कि नाम ध्यान रखें। एलिगेटर बीट, ठीक है, साउथ अमेरिका का नेटिव है, और फैमिली एमरेंथेसी, ठीक है, फैमिली पूछी जाती है। देखिए, चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कैसर बीट, ठीक है, हम ऑलरेडी फैमिली आपको मालवेसी पढ़ा चुके हैं, उस पर हमने इस पर डिस्कस किया था कि इससे जो है यूरिन के मतलब किडनी से रिलेटेड ड्रग्स बनती है, इसका नाम वहीं से ड्राइव किया गया है, यूरिनी लोबेटा, और ये चाइना का नेटिव है, ठीक है। और फैमिली मालवेसी, जिसे हम कॉटन फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है कैसिया, या फिर कैसिया यूनिफ्लोरा, इसका कॉमन नेम भी कैसिया और बॉटनिकल नेम कैसिया यूनिफ्लोरा। ये मैक्सिको का नेटिव प्लांट है। ये सब इंडिया में हैं, बट इन कंट्रीज से इंडिया में मतलब आए हैं ये फैमिली फेवेसी। इसके बाद बहुत ही कॉमन सब पता होगा सब स्टूडेंट को कि माइमोसा पोडिका, जिसे हम बोलते हैं टच मी नॉट, और टच मी नॉट बहुत कॉमन है, सबको पता है। कुछ न्यू हमने लिखने की कोशिश करी, एक्शन प्लांट भी बोलते हैं इसे कॉमनली। साउथ अमेरिका का नेटिव है और फेवेसी को बिलोंग करता है, मतलब लेग्यूमिनस फैमिली है। इसके बाद स्लीपिंग ब्यूटी, देखिए इसका भी मैंने बहुत करा, ऑक्जेलिस कार्निकुलेटा, या क्रीपिंग बुट सोरेले से कॉमनली बोलते हैं, या स्लीपिंग ब्यूटी बोलते हैं, यूरोप का है ये, ठीक है। फैमिली ऑक्जिडेलेसी का मेंबर है ये, और ये इंडिया में एज ए एक्जोटिक ग्रो करता है। इसके बाद
गॉट हेड मतलब बकरी का जैसे सिर, उस तरीके की इसकी बनावट होती है। एक्एंथोस्पोरम हिस्पीडियम, ठीक है। कहाँ के हैं ये? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्री आती है? ब्राज़ील, पेरू, पैरागुआ, इरोगा, बहुत सारे हैं, बट ये ब्राज़ील को बिलोंग करता है। फैमिली एस्ट्रेसी। तो आप देखना एस्ट्रेसी भाई कई बार रिपीट हो रही है। इसके बाद करीबा बीट, ठीक है। करीबा बीट का जो बॉटनिकल नेम है वो सेल्विनिया मोलेस्टा है, और ये आपका साउथ अमेरिकन कंट्री ब्राज़ील का नेटिव है, और फैमिली सेल्विनिएसी। इसके बाद देखिए, इसमें मैंने आपको थोड़ा सा कर किया है कि आपने बहुत सुना होगा कॉमन कि मिराबेलस जलापा जिसे हम बोलते हैं 4 ओ क्लॉक प्लांट, और जेनेटिक्स में आप पढ़ते होंगे मेंडल वाले उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो ये कहाँ का प्लांट है? पेरू का, ठीक है। आपने पढ़ा 4 ओ क्लॉक, बट मैंने उसका एक न्यू नाम दिया, इसे मार्बल आप पेरू बोलते हैं, कॉमन दूसरा नाम भी आपको बता दिया। और फैमिली निक्टिंग जेनेसी का मेंबर है ये। तो ये 15 प्लांट हैं जो इंडिया में एज ए एक्जोटिक स्टेटस है कि दूसरी कंट्री से आके यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत इजीली इन्होंने अपना निश क्रिएट कर लिया हमारे यहाँ के हैबिटेट्स में, और कुछ जो हैं एक्जोटिक होने के साथ इन्वेजिव हो गए। उन्होंने वहाँ किसी हैबिटेट में जहाँ भी उनकी एंट्री हुई तो उन्होंने वहाँ की पूरी, इसमें कर्नाटका और केरला के 2 एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा मैंने डिस्क्राइब किया है अपने दूसरे लेक्चर्स में, आप उन्हें देखें। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें उन 2 केरला और कर्नाटक के बारे में बताया कि किस तरीके की वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उनके रिमूवल के लिए काम करती हैं, बायो कंट्रोल करती हैं, या फिर मैनुअल्स जो हमारी प्रैक्टिस होती है इकोनॉमिक, उनके थ्रू उन्हें हटाया जाता है, बट अनसक्सेसफुल। मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक ये बिट्स हैं कि मतलब पूरी बॉडी को, वाटर बॉडी को, टेस्टिकल दोनों तरीकों को कवर कर लेती हैं, ठीक है। तो आपको एलियन एक्जोटिक स्पीसीज़ का क्लियर हो गया। अब उन एक्जोटिक और एलियन में से कौन सी इन्वेजिव हो गई? तो इन्वेजिव का मतलब है कि एक्जोटिक तो होगी ही, बट ज़रूरी नहीं कि हर एक्जोटिक इन्वेजिव ही हो, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक थोड़ा आइडिया देता हूँ, दूसरे लेक्चर में मैंने बताया आपको कि किसी कंट्री से ये कैसे आ जाती है। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था इसका एग्जाम्पल पार्सिनियम हेस्टोफोरम कि ये इंडिया में कैसे आई थी। एक प्रोजेक्ट था PL480, 480 हम बोलते हैं, और ये 1960 की बात है, 1960 में इंडिया ने अमेरिका से वीट को परचेस किया था, इंपोर्ट किया था हमारी कंट्री में, अमेरिका से वीट आ रहा, उसमें ये जो था बीट्स आ गया। अब कैसे करके आया कि अमेरिका ने इंटेंशनल अगर एंट्री कराई है तो ये बायो बार की बात करते हैं, बायो वेपन की बात कर सकते हैं, या फिर एक नॉन इंटेंशनल मतलब कोई मतलब बस आ गया। तो आने का मतलब एक सिस्टम होता है इंडिया में, जब बाहर से कोई आता है, जैसे हम बोलते हैं हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर्स होते हैं एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड, जहाँ भी अगर इंटर स्टेट हो रहा है तो अलग, ठीक है, कंट्री के बीच में हो रहा है तो हमारे एयरपोर्ट्स में होते। तो जो हमारे क्वारंटाइन जो ऑफिशियल्स थे उनकी मतलब जो रूल इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, उसकी वजह से इसकी एंट्री हो गई थी। 1960 की बात है, ठीक है। आज के टाइम में क्वारंटाइन के रूल बहुत सख्त हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो इस तरह की जो एंट्री है वो पॉसिबल नहीं है। और इनकी एंट्री के एक तो क्वारंटाइन के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनकी मतलब जो डिपार्टमेंट्स है उसकी मतलब मिस्टेक की वजह से आ सकती हैं, या फिर कोई कंट्री इंटेंशनली एज ए बायो वेपन जिसे हम बोलते हैं बायो बार, उसके मतलब रिजल्टेंट मतलब हमारी कंट्री में इंसर्ट कर सकती है। बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं इनके आने का यहाँ पे, ठीक है। और इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जो नेटिव स्पीसीज होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है कि उन्हें पूरा एक्सपेल कर देती है या फिर उनके साथ स्टैंड करती हैं। जैसे अब हमने बताया एक्जोटिक, तो एक्जोटिक में आपने इन्हें देखा, देखिए ये आपके प्लांट आपने देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, ये एक्जोटिक हैं, ये इन्वेजिव नहीं है, ये एक्जोटिक हैं। इन्होंने दूसरी कंट्री से आए हैं, बट इन्होंने अपनी स्पेस इंडिया में ग्रो करने की मतलब यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ एडजस्टमेंट कर लिया, एंड दे नाउ एबल टू ग्रो देयर वेल। बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जहाँ पे ग्रो कर जाते हैं बाकी पूरी वेजिटेशन को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसा करते हैं तो ये एक्जोटिक होने के साथ इन्वेजिव भी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं, ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पे ग्रो करते हैं वहाँ से ग्रो कर जाते हैं, दूसरी कंट्री से इंडिया में आए हैं। बट कुछ अब ब्लैंड उसकी बात करते हैं, वाटर हाइसिंथ की, वो क्या करता है, वो जहाँ पे ग्रो करता है वहाँ के पूरे नेचुरल हैबिटेट पे काबिज हो जाता है, और वहाँ के जो ओरिजिनल होते हैं, वहाँ के जो नेटिव होते हैं, उन्हें वहाँ से एक्सपेल कर देता है जितनी जल्दी हो सकता है, ड्यू टू फॉलोइंग उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और इसके साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइज।